सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार टॉपर्स विजडम पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और रैपिड रिवीजन चल रहा है तो रैपिड स्पीड में आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और ये आपके सामने ईडियम्स है, जल्दी से सबके मीनिंग अपने माइंड में सोचने हैं आपको। और जब तक आप सोच रहे हैं आपको एक काम की बात बता देता हूँ कि मेरे भाई टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर आपको ये जो क्लास है वो एड फ्री देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यूट्यूब एड से परेशान हैं तो हमारी जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पर हम चला रहे होते हैं वो सब आप एड फ्री देख सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे। हर क्लास का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, और हर क्लास की पीडीएफ, प्रिंटेबल फाइल, प्रैक्टिस शीट सब मिलेगी एप्लीकेशन पर। चाहे बात सिलेक्शन सीरीज की हो, सिलेक्शन सीरीज के अंदर मैंने कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई है भाई, इस तरीके से कि लोगों के पेड बैच में भी नहीं है। न सिर्फ पढ़ाई है, हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कराया है, और प्रैक्टिस सीट दी है, हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, और हर क्लास का टेस्ट दिया है। कहाँ मिलेगा? टॉपर्स विजडम पे। वीडियो यूट्यूब पे भी है, लेकिन सारा क्रीम कंटेंट टॉपर्स विजडम पे आपको मिल जाता है, तो वहां जरूर चले जाना। पहला इडियम आपके सामने, गेट अंडर वंस स्किन। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? गेट अंडर वंस स्किन का मतलब होता है टू इरिटेट समवन, किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना। मेक वंस स्किन क्रॉल, इसका मतलब भी होता है बेसिकली किसी को डिस्गस्ट या फियर कॉज करना, है ना। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, कहते हैं ना कि यार बाहरी सुंदरता तो ऊपर ऊपर की होती है बस। सो आउटर लुक्स आर नॉट व्हाट ट्रूली मैटर, सुंदरता ऊपरी है, असली गुण भीतर होते हैं। सोक्ड टू द स्किन, इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली ड्रेंच्ड, पूरी तरह से भीगा हुआ है ना। इसके अलावा नो स्किन ऑफ वंस नोज, नो स्किन ऑफ वंस नोज का मतलब होता है ऑफ नो कंसर्न और ट्रबल टू वन, कि यार इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे लिए चिंता की बात नहीं है। अ गट फीलिंग, कहते हैं ना कि यार मेरे अंदर से आवाज आ रही है, गट फीलिंग। एन इंस्टिंक्टिव फीलिंग, हेट समवंस गट्स, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? गट का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो आपका पेट है, उधर जिसको अपन बोलते हैं वो होता है। तो हेट समवंस गट्स का मतलब है टू डिसलाइक समवन इंटेंसली, किसी को बहुत ज्यादा नफरत करना। अगला आपका बस्ट अ गन, बस्ट अ गन का मतलब होता है टू मेक अ ह्यूज एफर्ट, एक बहुत एफर्ट करना, ह्यूज एफर्ट करना। इसके अलावा नॉट हैव द स्टोमक फॉर, इसका मतलब है किसी चीज के लिए करेज ना होना, किसी चीज के लिए एपेटाइट ना होना, किसी चीज के लिए डिजायर ना होना, ठीक है। अगला आपका होल्ड वंस ब्रेथ, कहते हैं ना कि भैया होल्ड वंस ब्रेथ, इसका मतलब है कई बार इसको होल्ड वंस हॉर्सेस के हिसाब से भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब है टू वेट एंक्सियसली, या किसी को ये बोलना कि थमो, रुको। अब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब है कि एक रिन्यूड एनर्जी, रिन्यूड ऊर्जा, अ प्लेजेंट रिफ्रेशिंग चेंज जो है। टेक वंस ब्रेथ अवे, कहते हैं ना कि कोई चीज इतनी शानदार थी, इतनी जबरदस्ती, जिसने हमें सरप्राइज कर दिया, अमेज कर दिया, एस्टॉनिश कर दिया। वेस्ट वंस ब्रेथ, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? वेस्ट वंस ब्रेथ का मतलब है कि अपनी जो ऊर्जा है ना वो खराब कर रहे हो फालतू में बोल बोल के, टू स्पीक इन वेन। अंडर वंस ब्रेथ का मतलब क्या है? देखो, एक शब्द होता है ब्रीद, ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, एक होता है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है सांस, ये नाउन होता है, ठीक है। ब्रीद आपका वर्ब होता है। प्रोनाउंसिएशन में काफी डिफरेंस है, बस स्पेलिंग में ई लग जाता है पीछे, है ना। अंडर वंस ब्रेथ का मतलब क्या होता है कि ना छिपके से, चोरी से, मतलब विस्पर करके, जुबान फुसफुसाकर, दबी जुबान में कोई बात कहना। अक्सर करके हम दबी जुबान में बातें तभी कहते हैं जब हम बोलने को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। और अगर आपको बोलने को लेके कॉन्फिडेंट फील करना है मेरे भाई, तो टॉपर्स विजडम पर स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स आपका आ चुका है। सिर्फ 499 रुपए के फी में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिलता है। इस कोर्स में लगभग 90 दिन का ये पूरा एक मॉड्यूल है, जिसमें आपको डिटेल में पूरा स्पोकन का कोर्स कराया जाएगा। क्लास में बहुत शानदार तरीके से आपको एक एक चीज पढ़ाएंगी। बाकी आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला इडियम देखते हैं। राजा भाई आगे, विथ बेटेड ब्रीथ। अब विथ वेटेड, बेटेड का मतलब क्या होता है मेरे? विथ वेटेड ब्रीथ का मतलब होता है एंक्सियसली, इन सस्पेंस। आप मतलब एकदम एंक्सियस होकर किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, सांस रोककर, बेचैनी से, पूरे बेचैन हो रखे हो। इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है खास करके जब दो चीजें जो कि आपस में कॉन्ट्रास्टिंग हो, वो एक साथ कह दिए ना, तब कहते हैं। सो एट ऑलमोस्ट द सेम मोमेंट, ऑफन कॉन्ट्रास्टिंग, अक्सर करके एक ही सांस में दो ऐसी बातें कह देना जो मतलब एक तरीके से एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कहना, ठीक है। एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस, पूरे जोर से कोई चीज को कहना, लाउडली कहना। अ वॉइस इन द वाइल्डरनेस, कई बार इसको अ क्राई इन द वाइल्डरनेस भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है एक अनहीडेड वार्निंग, जिसको बेसिकली लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगला आपका इन द पिंक, पिंक तो समझते होंगे, पिंक पॉजिटिविटी के लिए आता है। इन गुड हेल्थ इसका सेंस आता है, ठीक है। पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करना, खास करके क्रिसमस से रिलेटेड है ये आपका इडियम, पेंट द टाउन रेड, ठीक है। सो टू गो आउट एंड सेलिब्रेट वाइल्डली, जमकर जश्न मनाना। रोल आउट द रेड कारपेट, कहते हैं ना कि इनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया, यानी कि स्वागत में तैयारी करना, टू गिव अ ग्रांड वेलकम।
अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सब जानते हैं, सुनहरा मौका जो होता है। अब पर्पल पैच का मतलब है जब अच्छा समय चल रहा होता है ना किसी का, गोल्डन पीरियड, वो उसको बोल देते हैं पीरियड ऑफ ग्रेट सक्सेस, पर्पल पैच। इसके अलावा येलो बेलीड का मतलब होता है जो डरपोक लोग होते हैं ना, उनको बोल देते हैं येलो बेलीड। इन द ब्लैक का मतलब होता है जहां पर खूब सारा धन कमा रहा है आदमी, खूब प्रॉफिट में, कर्जे से बाहर आ चुका है। देखो, जब हम बात करते हैं इन द रेड, उसका मतलब होता है इन डेट, और इन द ब्लैक का मतलब होता है कि खूब पैसा है। जैसे आपने देखा होगा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट जब खाली हो रहा होता है तो जो फॉन्ट होते हैं ना वो आपके रेड हो जाते हैं, और जब बैंक अकाउंट भरा होता है ना तो उसमें बेसिकली वो ब्लैक रहते हैं। तो यही वहीं से ईडियम बना है। ऑफ कलर का मतलब है कि वो फॉर्म में नहीं है ना, फॉर्म में नहीं है। तो स्लाइटली जो अनवेल है, पूरा फॉर्म में नहीं है, नासाज है, तबीयत ढीली है। गोल्डन ईयर्स का मतलब होता है बुढ़ापे के दिन जहाँ पे आदमी आराम से आराम कर रहा होता है, पीसफुल डेज है। द प्लेजेंट लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ। अगला भाई नंबर से रिलेटेड है, 6 of 1 and ½ a dozen ऑफ द अदर। भाई एक चीज के 6 लिए, दूसरी चीज के आधे दर्जन, क्या अंतर है? नहीं है, यानी कि सेम ही चीज बराबर ही लेना। सो 2 ऑप्शंस इक्वली गुड और बैड। 9 times out of 10, मोस्टली कोई काम जो लगभग हर बार होगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज। अ सेकंड विंड, कहते हैं ना कि एक रिन्यूड एनर्जी मिलना, रिन्यूड ऊर्जा मिलना, एक सेकंड चांस मिलना, रिन्यूड एनर्जी आफ्टर टायर्डनेस। द थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री देखा है ना आपने, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को पुलिस वगैरह में, ठीक है। सो इंटेंस क्वेश्चनिंग जो होती है, कड़ी पूछताछ जो होती है। 40 विंग्स तो आपने खूब सुना होगा, इसका मतलब होता है जो शॉर्ट नैप होती है ना, हल्की सी, वही। तो इसको कई बार कैट नैप भी बोल देते हैं, ठीक है, शॉर्ट छोटी सी झपकी जो ले लेते हैं। वैसे आजकल कंपटीशन इस टाइप का है कि आपको ना झपकी लेनी नहीं है, लगातार लगे रहना है, अड़े रहना है, डटे रहना है, तभी सक्सेस मिलेगी आपको। और भाई लगातार लगे रहना है, तो ये चैनल आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा, सब्सक्राइब करके रखना है। 2 लेफ्ट फीट, अब 2 लेफ्ट फीट का मतलब समझते हो मेरे भाई? जो क्लमजीनेस स्पेशली इन डांसिंग। अब देखो एक सिंपल सी बात है, ज्यादातर ऐसा माना जाता है, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट वहां से आया कि राइट फीट लोगों का मैक्सिमम क्या है, डोमिनेंट होता है, ठीक है, राइट पे ज्यादा पावर होती है। अगर दोनों ही फीट लेफ्ट वाले हो जाएं, यानी कि ढंग से चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि पावर कम वाली चीज आ गई। तो वही जो क्लमजीनेस होती है ना, वही। अब फिफ्थ व्हील का मतलब है कोई चीज जो कैसी है, अनवांटेड है, एक्स्ट्रा है। भाई 4 पहियों पे चलती है गाड़ी, पांचवा तो अनवांटेड ही होता है। अ कैच 22 सिचुएशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है एक नो विन सिचुएशन विद कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स, उलझन कह सकते हैं, एक अजीब सी सिचुएशन कह सकते हैं। इन टू सिक्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, इन अ मोमेंट, पल भर में, झट से। और भाई अगर आपको पल भर में झट से पूरी की पूरी इंग्लिश रिवाइज करनी है तो क्या आप कर सकते हो? जी हाँ, आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 101 रूल्स ऑफ ग्रामर, भाई पल भर में झट से आपकी इंग्लिश रिवाइज। जिस तरीके से आप अभी वोकैब का रिवीजन कर रहे हो वैसे ही। और अगर इस वीडियो को आपको देखना है एड फ्री, तो वो मिलेगी टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर, वो भी 101 टेस्ट, हर रूल पर बेस्ड एक टेस्ट 20 क्वेश्चन का, यानी कि टोटल 101 टेस्ट आपके हैं। इसमें एक काम करते हैं, 10 टेस्ट और ऐड करवा देते हैं जो कि मिसलेनियस होंगे आपके, ठीक है। तो 10 टेस्ट और ऐड करवा देते हैं आपके लिए, सारी चीजें एकदम कती ऐसी मिलेंगी, जबरदस्त, ठीक है। तो ये वीडियो आपने अगर अब तक नहीं देखी, देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बाकी मेरे भाई आगे देखेंगे मूड्स एंड फीलिंग्स की। जब हम बात करते हैं तो क्या है, जैसे एक है आपका इन हाई स्पिरिट्स, इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा है और पूरा एनर्जी के साथ में है, सो चीयरफुल एंड लाइवली। डाउन इन द माउथ, इसका मतलब क्या, डाउन तो होता ही सैडनेस के लिए, डिजेक्टेड जब फील करते हैं, सैड फील करते हैं। ऑन एज, एज का मतलब होता है किनारे पे, किनारे पे अगर कोई है तो नर्वस होगा और टेंस होगा, चिंता हो रही होगी कि पता चले कोई सिया आके धक्का ना दे दे, ठीक है। आगे अ बंडल ऑफ नर्व्स, अब बंडल ऑफ नर्व्स का मतलब क्या, एक्सट्रीमली एंक्सियस है, पूरी नर्व्स उसकी हो रखी है ना। इन अ हफ, इन अ हफ का मतलब होता है इन अ बैड मूड और ऑफेंडेड जो फील कर रहा होता है। अगला आपका इडियम है टू हैव अ वेल ऑफ टाइम। वेल ऑफ टाइम का मतलब होता है कि इंजॉय करना, बेसिकली टू इंजॉय वन सेल्फ ग्रेटली। इन डोल्ड्रम्स का मतलब है अगेन सैड, डिजेक्टेड, लो फीलिंग करना, डल फेज में होना। वॉकिंग ऑन एयर का मतलब होता है बेसिकली रिस्क लेना, एक्सट्रीम, मतलब वॉकिंग ऑन एयर का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना एक्चुअली में, ठीक है, रिस्क नहीं, बहुत ज्यादा खुश होना, वॉकिंग ऑन एयर, ठीक है। वो वॉकिंग ऑन थिन आइस होता है, रिस्क लेना अनसर्टेन सिचुएशन में होना, ठीक है। अ साइट फॉर द सोर आइज, कोई ऐसी चीज जो प्लेजेंट है, जो आपको खुश कर दे, सोर आइज के लिए जो एक साइट है अच्छी सी, तो अ वेरी वेलकम साइट। अगला आपका एन ओपन बुक, ओपन बुक का मतलब है जिसका कोई सीक्रेट ना हो, कुछ ना हो, ओपन बुक है वो। अ पर्सन और थिंग इजिली अंडरस्टूड। लीड समवन अप द गार्डन पाथ, किसी को गुमराह कर देना, गार्डन के रास्ते ले जाना, ठीक है, चलो गार्डन में ले जा रहा है कोई, तो किसी के साथ गार्डन में नहीं जाना है, ठीक है। सो टू डिसीव और मिसलीड समवन। पुल अ फास्ट वन का मतलब भी होता है टू डिसीव समवन, पुल अ फास्ट वन यानी कि ऐसे कार्ड निकालना, जादू दिखा देना। सो टू ट्रिक और चीट। टेक समवन फॉर अ राइड, वंस अगेन टू ट्रिक और चीट, इसका मतलब भी होता है डिसीव करना किसी को।
टू फेस्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को धोखा देता है, धोखेबाज व्यक्ति। इनसिंसियर एंड डिसीटफुल। और स्ट्रेट शूटर का मतलब है जो सीधे बात कहेगा, स्ट्रेट शूटर है, ठीक है। दिलों का शूटर है, मेरा स्कूटर नहीं, स्ट्रेट शूटर, यानी कि जो सीधी बात करता हो बिना घुमाए फिरे। ऑन द लेवल का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, लेवल पे है भाई, ये इधर उधर की बात नहीं करता है। वियर टू हैट्स, इसका मतलब है कि दोहरी वो रखना, ठीक है। टू होल्ड टू रोल्स एट वंस, दोहरी मानसिकता रखना या एक साथ दो रोल निभाना। क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू रेज फॉल्स अलार्म, टू रेज फॉल्स अलार्म, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला आपका ईट लाइक अ हॉर्स, इसका मतलब होता है टू ईट टू मच, बहुत ज्यादा खाना। एक होता है ईट लाइक अ बर्ड, इसका मतलब होता है कि बहुत कम खाना, ठीक है। सो टू ईट अ ग्रेट डील या फिर टू ईट टू मच। च्यू द फैट का मतलब होता है बेसिकली गॉसिप करना, इधर उधर बेसिकली बस ऐसी चैट करना, टू चैट कैजुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम। अ टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, कहते हैं ना कि तुम्हारी दवा तुम्ही को खिला दी है ना, एक तरीके से जो किसी का गलत तरीका था ना वो उसी पे लगाना, टिट फॉर टैट कह सकते हैं। द सेम बैड ट्रीटमेंट वन गिव्स टू अदर्स। वाइन एंड डाइन का मतलब क्या, एकदम इंजॉय करना, इंटरटेन करना, मतलब खास करके जो कोई घर पे आपके आता है ना उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी करना। गो कोल्ड टर्की, गो कोल्ड टर्की का मतलब है अचानक से किसी बैड हैबिट को छोड़ देना। टू क्विट अ हैबिट अब्रप्टली, अचानक से छोड़ देना। द प्रूफ ऑफ पडिंग इज इन द ईटिंग। द प्रूफ ऑफ पडिंग का मतलब है बेसिकली अ थिंग इज जज्ड बाई इट्स रिजल्ट्स। जो पडिंग है, जो धान वगैरह है आपके बेसिकली जो खेती है, उसका रिजल्ट तो खाने में ना, जब कैसा बनेगा वो। ईट वंस हर्ट आउट, ईट वंस हर्ट आउट का मतलब है टू फील लॉन्गिंग और एनवी, किसी चीज के लिए बेसिकली जलन करना या बहुत ज्यादा मन ही मन में तरसना। और रेसिपी फॉर डिजास्टर का मतलब है अ प्लान श्योर टू गो बैडली रॉन्ग, ये तो भाई डिजास्टर होना ही होना है, ठीक है। बटर वुड नॉट मेल्ट इन वंस माउथ, इसका मतलब क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इडियम है। इसका मतलब है लुकिंग इनोसेंट वाइल नॉट बीइंग सो, इनोसेंट हो नहीं लेकिन लग रहे हो, ठीक है। अगला आपका वर्क एंड ड्यूटी से रिलेटेड, द डेली ग्राइंड। द डेली ग्राइंड का मतलब होता है डल रूटीन वर्क। पुल वंस वेट, पुल वंस वेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टू डू वंस फेयर शेयर ऑफ वर्क, जितना आपका काम है, जितना आप कर सकते हो, जितना आपको योगदान देना है, यू आर पुलिंग योर वेट, ठीक है। आगे कैरी द कैन, कैरी द कैन का मतलब है टू टेक ब्लेम फॉर अदर्स, दूसरों का जो ब्लेम है वो खुद पे ले लेना, ठीक है। स्टेप अप टू द प्लेट, इसका मतलब होता है जैसे प्लेट होती है ना, जो एक्सीलेटर होता है उसको बोलते हैं। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वैन नीडेड, ठीक है। सो जरूरत पड़ने पर बेसिकली आगे आना, टू स्टेप अप टू द प्लेट, ठीक है। आगे तो थ्रो समवन अंडर द बस, ये तो आपने खूब पॉपुलर हुआ था ये इडियम थोड़े टाइम पहले भी, कि बेसिकली अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको बेसिकली और ज्यादा धक्का मार देना एक तरीके से, ठीक है। सो टू बिट्रे समवन टू सेव वन सेल्फ। अब बसमैन्स हॉलीडे, अब बसमैन्स हॉलीडे का मतलब होता है कि रूटीन काम करना, कोई हॉलीडे नहीं होना। फ्री टाइम स्पेंड डूइंग वंस यूजुअल वर्क, छुट्टी में वही काम जो दिन दिन रोज के काम है वही काम करना। हैव वंस वर्क कट आउट, कहते हैं ना कि योर वर्क इज कट आउट, यानी कि बिल्कुल तुरंत मेहनत करो, लगन से लग जाओ, क्योंकि योर वर्क इज कट आउट टू फेस अ हार्ड टास्क अहेड। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कहते हैं ना कि टू अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी को से बचना। टू अर्न जस्ट इनफ टू सर्वाइव, इतना अर्न कर लेना कि सर्वाइव कर जाए। टू गो थ्रू द मोशंस, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट रियल एफर्ट और फीलिंग, बिना एफर्ट या फीलिंग के कोई काम करना। अगला आपका भाई सीज द डे। सीज द डे का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड है। टू मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है ना उसका आप ज्यादातर फायदा उठाना। अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या है, एक मौका मिल जाना एक तरीके से, ठीक है। अ ब्रीफ चांस टू एक्ट, जंप एट द चांस, कोई मौका आया बस उसको पकड़ लिया, दबोच लिया, दबोच लिया, समझ रहे हो। तो टू एक्सेप्ट एन अपॉर्चुनिटी ईगरली। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, कई बार होता है ना कि दरवाजा खटखटा रही है भाई साहब, है ना। सो अ चांस प्रेजेंट्स इटसेल्फ। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। पेपर सीजीएल का बहुत पास में है और आपके लिए भी आज सिचुएशन यही है कि नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आज से ही प्री मेंस सबकी तैयारी कर लें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो सीजीएल 26 के लिए बेस्ट अगर कोई इंग्लिश का सोर्स है तो वो है मेरे भाई हमारा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। आप टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सिर्फ 699 के फी में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, और ये सब चीज़ों के साथ आपको ये बैच मिलता है। आपको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, आप हमें डिसअपॉइंट मत करना। जो बातें बताई जाएं, जो सिखाई जाएं उनको सीख लेना। एग्जाम में आप खुद को और अपने परिवार को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये भी हमारी गारंटी है। तो आप इंग्लिश पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करते हैं हम,
ठीक है। बाकी भाई अगला आपका जो ईडियम है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। मेक द मोस्ट ऑफ इट का मतलब क्या है कि बेसिकली किसी चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, ठीक है। सो टू यूज एन अपॉर्चुनिटी फुली, टेक अ रेन चेक। रेन चेक होता है ना कि भाई एक बार देख लेते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। सो टू पोस्टपोन एन ऑफर टू अ लेटर टाइम, बाद के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यार जल्दबाजी में एक्सेप्ट कर लें, टू जंप द गन वाली बात ना कर दें, ठीक है। इसलिए थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है पूरे तरीके से रिस्क ले लेना, ठीक है। आज की मेरी कई सारी वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं, अभी बहुत लेट हो गया, तो अभी ना उतना अच्छा फ्लो भी शायद आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत आज काम कर लिया है। और भाई इतना काम करा है आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों का भी बनता है कि वीडियोस को आगे तक पहुंचाएं। इतना क्विक रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा कि भाई आपको 20 मिनट भी ढंग से ना देने पड़े और आप 100 ईडियम डेली पढ़ लो, ठीक है। सो थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब क्या हो जाता है, टू टेक रिस्क, टू एक्ट रेकलेसली, ठीक है, फालतू एक्ट करना। द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी जो बहुत जबरदस्त है, लाइफ टाइम का एक चांस है ये। स्ट्राइक इट लकी, स्ट्राइक इट लकी का मतलब क्या है, टू हैव अ सडन गुड फॉर्च्यून। इसके लिए फोर्टिटस एक्सीडेंट जो आप बोलते हैं, सेरेंडिपिटी आप बोल सकते हैं, विंडफॉल आप बोल सकते हैं, फ्लूक आप बोल सकते हैं, है ना। अगेन एज ब्रेव एज, अब यहाँ से ना कुछ सिमिलीज हैं। एज ब्रेव एज अ लाइन, लाइन कितना बहुत ब्रेव होता है, ऑब्वियस सी बात है, वेरी ब्रेव। एज स्लाई एज अ फॉक्स, बहुत चालाक, वेरी क्लेवर, वेरी कनिंग। एज वाइज एज एन ओल, इसका मतलब होता है वेरी वाइज। आप कहोगे सर हमने तो उल्लू का मतलब समझा था कि कभी ये वाइज नहीं होता, लेकिन ये होता है भाई। एज प्राउड एज अ पीकॉक का मतलब वेरी प्राउड और वेन, घमंडी जो होता है, ठीक है। आपको तो लगता होगा पीकॉक अच्छी चीज़ है, ये घमंडी निकला। एज जेंटल एज अ लैम, इसका मतलब होता है वेरी जेंटल, वेरी माइल्ड, है ना। अगला आपका क्या है, सिमिलीज ही है। सो एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ऑक्स का मतलब जानते हैं ना, बैल, बैल बुद्धि, सो वेरी स्ट्रॉन्ग। के अलावा एज फ्री एज अ बर्ड, इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली फ्री, बिल्कुल पक्षी जैसा आजाद जो है। और एज राइट एज रेन, इसका मतलब होता है परफेक्टली फाइन एंड हेल्दी। लाइक टू पीज इन अ पॉड, टू पीज इन अ पॉड का मतलब क्या है कि मटर के छिलके में दो मटर के दाने एकदम सिमिलर, वेरी सिमिलर, तो वेरी सिमिलर और अलाइक। अगला आपका प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये थोड़ा एवरीडे विजडम कह सकते हैं आप, प्रोवर्ब कह सकते हैं इन सबको, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट का मतलब है कि भाई साहब प्रैक्टिस करके ही कोई व्यक्ति परफेक्ट बनता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है कि भैया ईमानदारी ही सबसे अच्छा रास्ता है, ईमानदारी ही अच्छा। सो बीइंग ऑनेस्ट इज द वाइजेस्ट करेज, मतलब कोर्स। वैन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, भाई अगर कहीं गए हो तो जो लोकल लोग हैं ना उनके तरीके से ही बिहेव करना चाहिए। सो अडॉप्ट टू लोकल कस्टम्स। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, इसका मतलब है कि पेन तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। सो वर्ड्स हैव मोर पावर देन फोर्स, बल से ज्यादा शब्दों में और पेन में पावर है। और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसका मतलब है कि एक जो ढीला ढाला डुलमुल सा व्यक्ति जो कहीं एक जगह पर नहीं टिकता है, वो कभी भी जीवन में ना वेल्थ नहीं हासिल कर पाएगा, टिकना तो एक जगह पे पड़ेगा। सो वन हु कीप्स मूविंग बिल्ड्स नथिंग लास्टिंग। लास्ट के कुछ इडियम्स हैं। स्टिल वाटर्स रन डीप, इसका मतलब क्या है कि जो जिनके अंदर गहराई होती है ना भाई, उन्हीं की अच्छी चीजें होती हैं। सो क्वाइट पीपल, जो खास करके शांत लोग होते हैं, एक्चुअली ये कह सकते हैं कि वो बेसिकली अक्सर करके हिडन डेप्थ ऑफ फीलिंग रखते हैं, गहरा पानी बहुत शांत बहता है, ये ध्यान रखना। एवरी डॉग हैज इट्स डे, कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो एवरी वन गेट्स अ चांस इवेंचुअली। ये पता नहीं कैसे नेगेटिव सा बनाया गया है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आप सब जानते हैं कि जो भाई स्लो हो लेकिन लगातार चलता रहे वही रेस जीतता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जरूरत आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसको ये बोल देते हैं। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये थे आपके इडियम्स। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, सब जगह आपको मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई शेयर जरूर कर देना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।